हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर अंदर हो रही बैठक को लेकर। अब से थोड़ी देर पहले टीवी9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि किस तरीके से गाड़ी से बैठक के लिए रवाना हुए हेमंत सोरेन। 31 घंटे बाद नजर आए हेमंत सोरेन। लेकिन एक और एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपको टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है। उस बैठक की तस्वीर अब आपके सामने है जहां हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करते हुए। देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये इस वक्त की दो सबसे बड़ी तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जहां एक तरफ गाड़ी से रवाना होते हुए हाथ वेव करते हुए बैठक में जाने से पहले की यह तस्वीर हेमंत सोरेन की आपने देखी। अब हेमंत सोरेन का इस वक्त सामने आना इसलिए भी सुर्खियां बना हुआ है क्योंकि अभी तक 31 घंटे तक हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां अब बैठक की हो चुकी है शुरुआत और माना जा रहा है कि बैठक में हेमंत सोरेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। बैठक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि झारखंड में महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक हलचल को देखते हुए क्या बड़ा फैसला सर्किट हाउस में हेमंत सोरेन की इस बैठक में लिया जाएगा। तो रांची से आ रही दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी हैं, जिसकी एक एक जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है। महागठबंधन के विधायकों के साथ सोरेन की बैठक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी बैठक में अब से थोड़ी देर बाद क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, इस पर हमारी नजर है और जानकारी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ईडी की इन्वेस्टिगेशन की रडार पर हेमंत सोरेन रहे हैं, पिछले 31 घंटे से हेमंत सोरेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए अब 31 घंटे बाद हेमंत सोरेन के सामने आने के बाद टीवी9 भारतवर्ष ने गाड़ी से रवाना होती हुई तस्वीर तो आपको दिखाई, लेकिन अब महागठबंधन के विधायकों के साथ सोरेन की बैठक की भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि यही देखना होगा कि अब आने वाले वक्त को देखते हुए महागठबंधन के विधायकों के साथ किस तरीके से बड़े फैसले को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और झारखंड में महागठबंधन के विधायकों की जिस तरीके से इस वक्त ये बैठक बुलाई गई है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि जनवरी का वो पहला हफ्ता था जब 3 जनवरी को यह खबर आई थी कि अब हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई थी। लेकिन आज ईडी की तरफ से बढ़ते संकट को देखते हुए, गिरफ्तारी के संकट को देखते हुए जो बैठक हो रही है उस पर नजर है। क्योंकि सर्किट हाउस में हेमंत सोरेन की यह तस्वीर सामने आई है उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए, जिसमें बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। की बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी और विधायकों के साथ हो रही बैठक में हेमंत सोरेन अध्यक्षता करते हुए क्या बड़ा फैसला लेते हैं, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन इसी झारखंड की रांची में हो रही राजनीतिक हलचल को देखते हुए कई बड़े अहम सवाल भी हैं। हालांकि झारखंड में बड़े सियासी संकट को देखते हुए रजनीश हमारे सहयोगी लगातार हमें बड़ी जानकारी तो दे रहे थे, लेकिन रुपेश मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, झारखंड में क्या अब सियासी संकट भी बढ़ गया है कि विधायक दल की इस वक्त चल रही बैठक की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है? जी देखिए, पिछले दफे भी जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, महागठबंधन के तमाम विधायकों को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में जुटाया था। उस वक्त भी पूरी तैयारी कर ली गई थी कि हेमंत सोरेन अब सत्ता हस्तांतरण करने वाले हैं अपनी पत्नी के नाम पर। कल्पना सोरेन को अब मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन उस वक्त अब राज्यपाल ही झारखंड में मौजूद नहीं थे, वो साउथ के दौरे पे चले गए थे। थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था कि जब लालू यादव पर गिरफ्तारी का संकट आया था तो राबड़ी देवी को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। आज की ये जो बैठक हो रही है उसमें कल्पना सोरेन की मौजूदगी क्या बड़े संकेत देती है? जी देखिए, इसीलिए कयास लगाए जा रहे थे। पिछली बार कल्पना सोरेन मौजूद नहीं थी, लेकिन इस बार कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद हैं। कल्पना सोरेन ना तो विधायक हैं, लेकिन और झारखंड में विधान परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा कल्पना सोरेन का बैठक में मौजूद रहना इस साफ संकेत है कि जिस तरह से 1997 में बिहार में जो दोहराया गया था, वही झारखंड में इतिहास दोहराया जा रहा है कि जब गिरफ्तारी की तलवार लालू प्रसाद यादव पर लटकी, उनकी गिरफ्तारी होना तय हो गई थी। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को यहाँ सत्ता सौंप दी है। वही लगभग वही तैयारी झारखंड में। लेकिन क्या कल्पना सोरेन की राह ये इतनी आसान है? ये एक बड़ा सवाल है रुपेश। इसी सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी, उससे पहले क्विक अपडेट रजनीश से ले लेती हूं। रजनीश, अब तो बैठक की अंदर की भी तस्वीरें आ गई और बैठक को लेकर हम चर्चा इस लिहाज से कर रहे हैं कि कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद है।
देखिए, आपको एक जानकारी दे दूं, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि इसी महीने की शुरुआत में झारखंड सरकार की 4 साल पूरे हुए थे। पूरी तरह वो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम जो सरकारी अधिकारी थे उनकी मौजूदगी के बीच कल्पना सोरेन भी उस सरकारी कार्यक्रम में मौजूद थी। और ये तब की बात है जब हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस मिल चुका था। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से और बहुत लंबे समय से जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ संकट आ सकता है। तो ऐसे में पहले ही वो अपनी पत्नी को इस तरह के कार्यक्रमों में ले जाते रहे हैं और सरकार की वो 4 साल पूरे हुए थे और आज उनकी सरकार की स्थिति खराब हो रही है। हेमंत सोरेन को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उस विधायक दल की बैठक में अगर उनकी पत्नी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत राजनीतिक तौर पर यह मिल रहा है कि हेमंत सोरेन कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में राज्य की सरकार की कमान किसके हाथ में दी जाए तो उनकी सबसे भरोसेमंद उनकी पत्नी हो सकती है। इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन की मौजूदगी यहाँ लेकिन पर बहुत क्या राजनीतिक लिहाज से सत्ता की ये राह कल्पना सोरेन के लिए आसान है रुपेश? इस वक्त का ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में जो हुआ उसकी तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है और इस वक्त जो बैठक है चल रही है रांची में उसकी तस्वीर भी हमारे सामने है। इसीलिए हम चर्चा इस लिहाज से कर रहे हैं कि क्या कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सीएम के तौर पर, आगे आने वाले वक्त में वो बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। लेकिन सत्ता की ये राह क्या उनके लिए आसान है रुपेश? रुपेश, अब मैं आती हूं तस्वीर के साथ साथ अब ये वीडियो भी हम दिखा रहे हैं जहां देखिए उनके हाव भाव और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रुपेश, क्योंकि 31 घंटे से जिस तरीके से हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी अब वो सामने है। 31 घंटे बाद सामने आते हुए महागठबंधन की इस बैठक का हिस्सा बनते हुए हेमंत सोरेन की ये बॉडी लैंग्वेज, हालांकि काफी रिलैक्स जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी और आने वाले वक्त में लिए जाने वाले फैसले पर सबकी नजर। रुपेश, देखिए, उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है पिछले 15 दिनों के अंदर, क्योंकि इसके पहले जब बैठक हुई थी और उसके पहले गांडेय के विधायक सरफराज अहमद को जिस तरीके से इस्तीफा दिलवाया गया था, ये पूरी तरह से तय हो गया था कि आखिर इस वक्त एक विधायक को, जेएमएम के विधायक को इस्तीफा क्यों दिलवाया गया। जैसे ही सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था उस वक्त ये तय हो गया था, चूँकि 6 महीने के अंदर अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का पद संभालती हैं तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होगी और उसकी तैयारी पहले ही कर दी गई। कल्पना सोरेन को सत्ता सौंपी जाए उसके पहले जेएमएम के एक विधायक, गांडेय के विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवा दिया गया और ये तैयारी पूरी कर ली गई कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, उसके बाद से गांडेय विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगी, विधायक बनेंगी, फिर सत्ता कंटिन्यू करेंगी। तो ये जो पूरी तैयारी है उनके लिए सत्ता की राह आसान नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इन दिनों में मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। जब इस्तीफा दिलवाया गया, पिछली बार बैठक हुई, हालांकि थोड़ा स्टैंड बाई पर चीज़ें चली गई, लेकिन इस बीच में कल्पना सोरेन ने खुद को ये तैयार जरूर कर लिया होगा कि उन्हें झारखंड की सत्ता संभालनी है। राबड़ी देवी का अगर आप उदाहरण सामने समझें तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। कल्पना सोरेन तो पढ़ी लिखी महिला हैं, राजनीति भी समझती हैं, राजनीति घराने की हैं। उनके ससुर शिबू सोरेन जो दिसोम गुरु कहे जाते हैं उनके घराने की बहू हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन राबड़ी देवी जिस घराने से आती हैं, जिस तरीके से जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई, ये तमाम चीज़ें थी जब किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार जैसे राज्य की सत्ता राबड़ी देवी संभाल पाएंगी। उसी तरीके से हेमंत सोरेन अगर सत्ता, और वो तैयारी पूरी कर ली गई है मेरी समझ से। जो राजनीति जो संकेत दे रही है, जो इशारे वहाँ भी हो रहे हैं, उसके पहले से तमाम तैयारियाँ कल्पना सोरेन को सत्ता संभालने की तैयारी पूरी उन्होंने भी कर ली और पार्टी ने भी पूरी कर ली है। और पिछली बार भी जेएमएम के सभी विधायकों ने अपनी सहमति कहीं ना कहीं जता दी थी कि अगर हेमंत सोरेन पर कोई संकट आता है, और इस वक्त जिस तरीके से हेमंत सोरेन पिछले 36 घंटे से गुम हो गए हैं, रहस्यमयी तरीके से गुम हो गए थे, अचानक वो दिल्ली से सड़क मार्ग से पहुंचते हैं सीएम हाउस और सीएम हाउस से प्रकट होते हैं अचानक से, और उसके बाद से वो सीधे महागठबंधन की बैठक में पहुंच जाते हैं। इसके पहले ये कहा जाता है कि तमाम विधायकों को एकजुट करने की कवायद सीएम हाउस में उनको पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं कि सब पहुंचे और आप अपने लगेज के साथ पहुंचे। आप चूंकि आपको रहना पड़ सकता है यहाँ पर, उनके ठहरने की जब व्यवस्था भी की गई थी उसको लेकर भी TV9 भारतवर्ष ने बड़ी खबर दी थी। और रजनीश क्योंकि वहां पर मौजूद है, तो रजनीश, विधायकों का फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कहना है? क्योंकि झारखंड में बदलते राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भी ये देखना जरूरी था कि अगर
कल्पना सोरेन को इस बैठक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी का फैसला होता है, तो क्या उसमें सबकी सहमति है? देखिए, निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उसमें पार्टी के प्रमुख का फैसला ही अंतिम फैसला होता है, और आमतौर पर जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं ऐसी पार्टियों में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि कोई विधायक ऐसा नहीं होगा जो इस फैसले पर सवाल उठाए। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि फैसला पहले हो जाए, उसके बाद जब विधायक बाहर आएंगे तो उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरीके से देश में ऐसा होता रहा है पहले भी, तो ये कोई नई बात नहीं है। और कल्पना सोरेन को इस बैठक में बुलाया गया है तो उसका मकसद यही है कि जो पावर ट्रांसफर है वो हेमंत सोरेन से अब उनकी पत्नी की तरफ जाएगा, और इसमें कमोबेश सारे विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्री करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त महागठबंधन के विधायकों के साथ जारी बैठक पर ही रजनीश आप नजर बनाए रहे थे, क्योंकि सर्किट हाउस में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहे हैं, और रुपेश हमारे सहयोगी लगातार इसी राजनीतिक हलचल को देखते हुए जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।